जय हिंद दोस्तों। कल का यही टाइप था कि ए अधिक है इतना परसेंट तो बी कितना कम होगा, उससे इस तरह का आज टाइप चेंज होगा। और आज का टाइप क्या है देखिए, आज है, चलो लिख देते हैं। अब तो ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी चीनी का दाम चीनी का दाम 10% कम हो गया। तो एक आदमी 18 रुपया में 1 किग्रा चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य एवं वर्तमान मूल्य, इतना धीरे धीरे लिखने का कारण है आपके सामने कि आप पहले क्वेश्चन को समझें। प्रारंभिक मूल्य एवं वर्तमान मूल्य बतावें। आपके सामने जानबूझ के हम क्वेश्चन लिखते हैं जिससे कि ये समझ में आवे कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। पता चला कि आपको सवाल ही नहीं समझ में आया और जवाब आए के बाएं आप दे लें उल्टा पुल्टा। इसलिए पहले सवाल समझना जरूरी है, प्रश्न समझना जरूरी है कि क्या कह रहा है। चीनी के दाम 10% कम हो गया तो एक आदमी 18 रुपये में 1 किग्रा चीनी अधिक खरीद सकता है। मतलब कि 18 रुपया वो पहले भी खर्च करता था और 18 रुपया अभी भी खर्च कर रहा है। पहले भी 18 रुपया खर्च करता था, अभी भी 18 रुपया खर्च करता है। लेकिन अब 18 रुपये में 1 किलो अधिक चीनी खरीदता है। क्यों? क्योंकि चीनी का दाम 10% कम गया। तो अगर चीनी का दाम कम गया तो जाहिर सी बात है कि अब चीनी ज़्यादा खरीदेगा, क्योंकि रुपया उसके पास उतने हैं। पहले भी 18 रुपया था, अभी भी 18 रुपया। पहले भी 18 रुपया खर्च करता था, अब भी 18 रुपया खर्च कर रहा है। दोनों ही सिचुएशन में 18 रुपया खर्च कर रहा था। तो इसका ये मतलब हो गया कि खर्च ना तो बढ़ा और ना ही खर्च घटा। खर्च पहले जितना था, खर्च अभी भी उतना। लेकिन चीनी के खपत बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1 किग्रा चीनी 18 रुपया में 1 किग्रा चीनी अधिक खरीद सकता है। यानी अब वो आदमी बड़ी तेज है, 1 किलो चीनी अधिक खरीदता है। यही समझने वाला पॉइंट है। दाम मतलब मूल्य। ये आपको हम 15वां या 16वां लेक्चर में ये हम पढ़ाए होंगे, शायद 15वां वीडियो में। जो 15वां नंबर क्लास है, लेक्चर क्या है, 5 मिनट की तो है, ये छोटा सा शॉर्ट वीडियो है। तो उस क्लास में हम बोले थे कि ऐसा सिचुएशन में ट्रिक होता है कि बीच वाला 100 मानो और पहले रेट बढ़ता है या घटता है तो बाद में उसके खर्च पर असर पड़ता है। हालांकि पहले और बाद लिखने का एक पर्पस है कि पहले खपत और ही बाद वाले खपत, इसका एक अपना मतलब होता है। अब क्या हुआ कि रेट 10% कम गया, यानी 100 रुपया से रेट हो गया कितना, 90 रुपया। खर्च नहीं बढ़ा, खर्च वही रह गया 100 रुपया। कैसे?
वो खुद कह रहा है कि एक आदमी 18 रुपये में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, यानी कि पहले जितना खर्चा कर रहा था 18 रुपया, अब भी 18 रुपया खर्च कर रहा है, लेकिन चीनी वो 1 किलो अधिक खरीद रहा है। ये ध्यान रहे कि पहले भी 18 रुपया खर्चा करता था, अब भी 18 रुपया खर्चा कर रहा है। तो खर्च तो ना तो बढ़ा और ना ही घटा। हम देखते हैं काट छाट के 0 से 0 कट गया, तो हमको समझ में आता है कि नहीं भाई, पहले 9 किलो चीनी खाता था और अब कई किलो चीनी, 10 किलो, 1 किलो ज़्यादा खाता है चीनी वो। अरे तो ठीक है, तो कह रहा है 1 किलो चीनी अधिक खाता है, ठीक है, तो 1 किलो अधिक है, हाँ ठीक बोलता है, लेकिन ये पहले 9 किलो जो खर्च करता था उसमें 18 रुपया लगता था, मतलब 18 रुपये में 9 किलो, और आज भी 18 रुपया लग रहा है लेकिन 10 किलो, तो 18 रुपया में 9 किलो, क्योंकि खपत है, यानी कि पहले रेट था 2 रुपया प्रति केजी और अब रेट हो गया 1.8 रुपया प्रति केजी। अब वाला रेट हो गया और ये पहले वाला रेट हो गया, पहला का रेट और ये वाला वर्तमान समय का रेट, यानी कि रेट देखो खुद समझोगे कि हाँ भाई पहले 2 रुपया पर केजी और अब 1.8 रुपया प्रति केजी, तो रेट बढ़ा है या घटा है? घटा है। रेट घटने से ही यहाँ पे इस्तेमाल बढ़ गया। अब हमेशा देखो चीनी नहीं मिलेगा, हो सकता है कि चीनी के बजाय कुछ और दे दे, जैसे हम टाइप तो नहीं चेंज करेंगे लेकिन क्वेश्चन मिटाते हैं, मतलब पूछने का तरीका थोड़ा सा बदलेंगे। हर बार आपके सामने चीनी रीनी ये सब नहीं लिखेंगे, इस बार क्वेश्चन चेंज करते हैं। टाइप सेम है लेकिन इस बार दे दिए कि नारंगी। नारंगी का दाम में या नारंगी के दाम में 20% की कमी हो गई। तो 20% की कमी हो गई तो एक आदमी ₹10 में 48, चलो इधर लिखते हैं, 48 नारंगी अधिक खरीद सकता है, अधिक खरीद सकता है। तो नारंगी का नया तथा पुराना दाम बता दे। देखो हुआ क्या, नारंगी के दाम में 20% की कमी हो गई, तो हम तो वही तरीका कि बीच में 100 मानो और इधर उसका रेट लिखो, क्योंकि पहले रेट बढ़ता है और बाद में उसके खर्च पर असर पड़ता है। हालांकि पहले जो लिखे हैं ना उसके बाद एक और चीज़ लिखा था खपत, अब बाद के बाद एक चीज़ लिखाता है खपत। और स्पेशल क्या है, रेट क्या हुआ भाई, तो नारंगी के दाग में 20% की कमी, मतलब 100 से हो गया 80। खर्च तो नहीं खर्च नहीं बढ़ा, 10 रुपया में 18 नारंगी अधिक खरीद सकता है। इसका ये मतलब है कि वो आदमी पहले भी 10 रुपया खर्च करता था और अभी भी 10 रुपया ही खर्च करता है, लेकिन अब 10 रुपया अधिक खर्च करके 18 नारंगी अधिक खरीदता है, ये ध्यान रखें। तो खर्च नहीं बढ़ा, वही रहने देते हैं। काटो, ये कटेगा 4 दूनी 8 है, कटेगा 5 दूनी 10,
तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले जहाँ 4 खपत था अब 5 खपत हो गया। अब यहाँ डाउट है क्यों, पिछला वाला में क्या था। अब पिछला वाला में नोटिस किए होंगे क्वेश्चन में लिख ले था कि 1 किलो चीनी अधिक खरीदता है, तो सच में 1 किलो चीनी अधिक था। इन दोनों के बीच का डिफरेंस सच में 1 किलो था। यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ कहता है 10 रुपये में 48 नारंगी अधिक खरीदता है। अब ज़रा खुद दिमाग पे जोर डालो, हथौड़ा मार लोगे तुम लोग, दिमाग की बत्ती जलाओ, सोचो कि 4 और यहाँ 5 कितना अधिक है भाई, 1। नहीं 1 नहीं अधिक होना चाहिए, तो साफ साफ कह रहा है कितना अधिक होना चाहिए, 48। तो एक काम करो 48 गुना कर दो। इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ भी 48 गुना, यहाँ भी 48 गुना, यानी साफ साफ झलक गया कि 4 गुने 48 नारंगी पहले खरीदता था और अब 5 गुने 48 खरीद रहा है। लेकिन पहले भी वो 10 रुपया के खरीदता था और आज भी वो 10 रुपया खरीदता है। तो गलती कर दिए लगता है हमने भागा देने में, शायद हम लगता है गलती कर रहे हैं, हमको माफ़ करना है यार। हम इसको ऐसे क्यों लग रहा है कि हम गलती कर रहे हैं। पिछला वाला में शायद लगता है भागा सही दिए थे, इस बार लगता है गलती कर रहे हैं हम। दिस इज़ माई प्रॉब्लम, इस बार गलती कर रहे हैं। इसे कैसे हो जाएगा 10 भागा 13। कहने का मतलब ये हो गया कि इतना नारंगी खरीदे 10 रुपया में पहले, और इतना नारंगी खरीदते हैं 10 रुपया में अब ये वाला है, तो 10 रुपया ऊपर नहीं लिखाएगा। आराम से सोचो कि कोई कहे कि 10 रुपया में, हम ही कहते हैं भाई कि 10 रुपया में 5 नारंगी, तो 1 नारंगी के दाम 5 से भागा दे दो, 5 से भागा दे देंगे तो 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा डायरेक्ट एकदम। तो हम रुपया को ऊपर लिखते हैं, नारंगी की जो संख्या है ना उस संख्या से भागा देते हैं। यहाँ वही करेंगे, भागा देंगे। क्या भागा देंगे, ये तो 10 रुपया कट वो नहीं करेगा। तो एक काम करो, इसको पैसा में बदले ले 100 से गुना कर दो, इतना पैसा, इसको ही पैसा में बदले इतना से गुना कर दो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये नहीं कटने वाला। बहुत अधिक करोगे तो चलो भाई 25 से काट, उससे क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं। 1 0 ई काटेंगे तो 5 दूनी 10, 200, कोई फ़ायदा नहीं। और अगर आप काटना भी चाहते हैं तो एक काम करो, 250 में 48 से भागा दे के लिख दो, और यहाँ 200 में 48 से भागा दे के लिख दो। जितना आंसर आएगा वो लिख दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। मेन है ना कि सब टाइप यही है, थोड़ा सा चीनी है, कहीं केला है, कहीं नारंगी है, ऐसे ही उठा पटा करके लिख ले। चलो भाई इस बार हम नारंगी ही नारंगी रह देते हैं, इस बार हम केला वेला नहीं लिखते यहाँ से, और नारंगी को नारंगी ही रहने देते हैं। यहाँ से 20% को हटाते हैं और 10 रुपया में हटाते हैं और 48 हटाते हैं, और इसको हटा कर लिखते हैं। एक नारंगी के दाम में, केला है ऐसे लेकिन हम नारंगी ही रहने दिए हैं, 25% की कमी हो गई या हो जाने के कारण के सब यहाँ पे आदमी हैं 96 रुपये में 4 नारंगी अधिक खरीद सकता है। बस खाली नंबर हटा दिए हैं, नंबर चेंज कर दिए हैं। इस बार क्वेश्चन मिटाएँ बिटाएंगे। देख फिर से कहानी वही सब चलेगा कि 25%, तो 100 लिखो। इधर क्या लिखते हैं, रेट। अब तक तो आप समझ गए होंगे।
तो 25 कमी मतलब 75, खर्च में कोई असर नहीं पड़ा। 100, 25 से ये भी 25 से ये भी 25 दिया 75, 25 सके 100। तो जहाँ पहले 3 खपत था अब 4 खपत हो रहा, यानी पहले वाले खपत से एक ज़्यादा। नहीं क्वेश्चन में कह रहा है एक ज़्यादा थोड़ा है। वहाँ देखो 96 रुपये में 4 नारंगी अधिक खरीदता है, मतलब इससे 4 गुना ज़्यादा। तो यहाँ भी 4 गुना कर दो, वहाँ भी 4 गुना कर दो। मतलब पहले 12 नारंगी खरीदता था और अब 16 नारंगी खरीदता है। हाँ, रुपया तो पहले भी 96 खर्च करता था और रुपया अब भी 96 खर्च कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, पहले दाम था 12 और 96, 8 रुपया प्रति नारंगी, ये हो गया। और अब दाम हो गया 16 के 96, 6 रुपया प्रति नारंगी। तो नारंगी के दाम कमा तो है, वही तो कह रहा था। कितना कमा? 25%। तो दाम बताइए, 8 रुपया प्रति नारंगी और 6 रुपया प्रति नारंगी। नारंगी वारंगी हटा के आम उम अगर रख देते तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मेन ध्यान यही देना है कि हाँ भाई क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन के पूछने का मकसद क्या, आखिर पूछता क्या है, नारंगी रहे चाहे आम रहे। जैसे अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो उसमें दे ले कि नारंगी के दाम में 25% की कमी न इस बार वृद्धि हो गई। तो 48 रुपये में, अरे यार यहाँ तो किग्रा में आ गया, यहाँ दाम वाम में है, यहाँ किग्रा आ गया 1.5 किग्रा। नारंगी अधिक खरीद सकता है, कोई बात नहीं, किग्रे में हम लेके चलेंगे। हम किग्रा ही कंसीडर करते हैं। बीच वाला 100 लिखते हैं, इधर इधर दोनों तरफ दाम पहले देखते हैं। 25% की वृद्धि मतलब इस बार 125। खर्च में कोई असर नहीं पड़ा, खर्च वही रह गया 100। हालांकि हम लिखते हैं 100, यहाँ कह रहा नहीं भाई 48 रुपया में, यानी पहले भी हम 48 रुपया खर्च करते थे और अब भी हम 48 रुपया खर्च कर रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में हम 48 रुपया खर्च कर रहे हैं। काटो 25 बचे, 25 से 25 चके 100। तो साफ झलक रहा है कि जहाँ 5 था वहाँ 4 हो गया, 1 किलो कम गया। वो कह रहा है 1 किलो नहीं, सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ अधिक नहीं होगा, कम 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 होगा, कम 1.5 किग्रा कम। तो यहाँ पे 1 कम है, 1 नहीं होगा, 1.5। तो सब में 1.5 बना, तो 1.5 यहाँ भी, 1.5 यहाँ भी। इसका ये मतलब हो गया कि 15 पचे 75, 7.5। इतना हम पहले खरीदते थे और अब 15 चके 60, अब 6 किलो खरीदते हैं। तो 6 किलो और कहाँ 7.5 किलो। लेकिन दोनों ही कंडीशन में पहले 48 रुपया लगाते थे और अब भी 48 रुपया लगा रहे हैं। तो ये तो खैर कटेगा, 6 8 48, मतलब अब जो दाम है 8 रुपया प्रति केजी। आई पहला का दाम हटावे जा से ऊपर में लिखो 10, काटो 2 पचे 10 और 15 पचे 75, फिर काटो 5 या 15 और इसको काटो तो 16 48, तो ये हो गया 16 दूनी 32 में 5 से भागा दे दो, मतलब 6.4 रुपया प्रति केजी। आप भागा दे के देख लीजिएगा, हम 32 में 5 से भागा देंगे तो यही आएगा। तो पहले था 6.4 यानी 40 पैसा, 6 रुपया 40 पैसा, और अब रेट हो गया 8 रुपया प्रति केजी। तो रेट तो बढ़ किया, कितना बढ़ा? 25%, तो खुद कह रहा। तो पहले दाम ये वाला था और अब दाम ये वाला, यही तो दाम पूछ रहा था। और भी दाम है, ठीक है, इसी तरह से है, लेकिन चलो मेरे हिसाब से लगता है कि टाइप हो गया।
जो टाइप बताना था, या फिर एक और बता दें, चलो एक और बता ही देते। ऐसे जो टाइप बताना था वो हम बता दिए, हम जिस टाइप को फोकस कर रहे थे इस वीडियो में वो हो गया कंप्लीट। फिर भी एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर, आप हो सके तो इसका आंसर बताइएगा कि चावल के दाम, चावल के दाम में 25% की कमी हो जाने से सोहन 100 रुपये में 6.25 किग्रा चावल अधिक खरीद सकता है, तो चावल का वर्तमान दाम, बस अभी वाला दाम बता दें, वर्तमान दाम बता दें। अब ये क्वेश्चन रह गया आपको होमवर्क के तौर पे, आप होमवर्क में बताइए, मतलब कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंसर कितना आता है, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर समझे होंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ तो जवाब ज़रूर दोगे, और बाकी तो कल पता चलेगा क्या जवाब आया आप लोगों का। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद।